हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन का मतलब क्या होता है और किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे निकाला जाता है। पहले तो यह समझते हैं कि डोमेन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। किसी भी फंक्शन का डोमेन का मतलब यह होता है कि हम x का वैल्यू निकालें, x का वो सभी वैल्यूज निकालें जिसके लिए y या f ऑफ x डिफाइंड है या रियल है। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, कौन सा तरीका अप्लाई होगा दैट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। लेकिन जो मेन या हमारा जो बेसिक रूल्स है, हम पहले उन रूल्स पे अपने आप को कन्फाइन करते हैं। सबसे पहले डोमेन निकालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपका फंक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में है, देन इन दैट केस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर q का वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है तो जिन वैल्यूज के लिए q का वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है, हम उन वैल्यूज को सेट ऑफ रियल नंबर से एक्सक्लूड करेंगे। यह पहला केस हो गया जब कभी भी आपका फंक्शन p बाई क्यू फॉर्म में है। सेकंड है, यदि फंक्शन आपका रूट अंडर p के फॉर्म में है तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक्सप्रेशन है जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है that must be greater than or equal to 0। यदि अगर ऐसा हो कि कोई एक फंक्शन है जो लॉगरिथम को इन्वॉल्व करता है log x टू सम बेस a, तो ऐसे केस में इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। इन केस अगर आपका वेरिएबल यहां पर इन्वॉल्व है तो ऐसे केस में इस बात का ध्यान रखना है कि बेस में जो नंबर है इसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए एंड साइमल्टेनियसली इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। ऐसे कई सारे केसेस आएंगे, हम उन सभी केसेस को एक एक करके समझते हैं बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। जैसे ही हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि ये फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, चूंकि ये p बाई क्यू फॉर्म में है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि डिनोमिनेटर जो टर्म है, ये एंटायर एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि f ऑफ x को डिफाइन होने के लिए, फॉर f ऑफ x टू बी डिफाइंड, ये जरूरी है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया ऑन सॉल्विंग हम इसे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 लिखते हैं। दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। दिस मस्ट इंप्लाई कि x माइनस 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड साइमल्टेनियसली x माइनस 2 का वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जिसका फाइनली मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू ना ही 1 होना चाहिए ना ही 2 होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू 1 और 2 नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन, ये डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाएगा। बाकी हम x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एंड देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2। तो ये डोमेन हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का और इस फंक्शन का। ये पहला एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर्टी है जो आप लोग को पता होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी है कि यदि x स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर से बड़ा हो या इक्वल हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू या तो a या a से ज्यादा होना चाहिए या फिर x का वैल्यू माइनस a या उससे छोटा होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी यह है कि यदि ऐसा हो रहा हो कि x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, देन दिस एक्चुअली इंप्लाइज दैट x का वैल्यू माइनस a और a के बीच में रेंज करना चाहिए।
ये एज्यूम्ड है कि a इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये ध्यान रखना है कि यदि x स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर से बड़ा है या इक्वल है तो ऐसे केस में x का वैल्यू या तो a से बड़ा होगा, मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर जो a या a से बड़ा है ऐसे नंबर का स्क्वायर का वैल्यू हमेशा a स्क्वायर से बड़ा ही होगा। और कोई भी नंबर यदि हम ऐसा लेते हैं जो माइनस a से छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका रिजल्ट भी a स्क्वायर से बड़ा होगा। लाइकवाइज अगर हम x का वैल्यू माइनस a और a के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं तो ऐसा नंबर को स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट a स्क्वायर या उससे छोटा ही आएगा। ये प्रॉपर्टी यूज होगा जब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो लेते हैं सेकंड क्वेश्चन हम, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर विद इन स्क्वायर रूट। पहला चीज ये है, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फंक्शन है ये किस फॉर्म का है, एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर रूट। और जैसे कि हमने बताया कि डोमेन निकालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी एक्सप्रेशन विद इन इवन रूट्स आए, आई मीन स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट या सिक्स रूट, तो ऐसा एक्सप्रेशन का वैल्यू नॉन नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब f of x को डिफाइन होने के लिए, for f of x to be defined, स्वाभाविक सी बात है बेटा कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन केस यदि इसका वैल्यू नेगेटिव होगा तो ऐसे केस में नेगेटिव एक्सप्रेशन या नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट दैट विल गिव अस ए कॉम्प्लेक्स टर्म। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका वैल्यू 0 रख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 दैट इज रियल, उसका वैल्यू 0 होता है, या फिर इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। और ऑब्वियसली पॉजिटिव किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट का वैल्यू भी रियल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम ये चाहते हैं कि अगर f of x डिफाइन हो या रियल हो तो इसका वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 4 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 से छोटा या उसके इक्वल होगा। और अभी अभी जो आप लोगों ने प्रॉपर्टी लिखा उसके हिसाब से x का वैल्यू -2 और +2 के बीच में रेंज करना चाहिए। इसका फाइनली मतलब यह हुआ कि यदि हम इस फंक्शन का डोमेन की बात करेंगे तो हमें x का जो वैल्यू है वो -2 और +2 के बीच में मेंटेन रखना होगा। कोई भी वैल्यू जो -2 और 2 के बीच में है उन सभी के लिए हमारा जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन जो है ये नॉन नेगेटिव होगा, ये एक्सप्रेशन, और तब जो हमारा फंक्शन होगा वो रियल होगा। सो दैट कंप्लीट्स द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। अब हम थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल के लिए फिर से एक प्रॉपर्टी आप लोग को समझना पड़ेगा। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन f of x है and this is expressed as sum of two functions, यानी g of x और h of x इस फॉर्म में है। अगर आपसे कहा जाए कि इस पूरे फंक्शन का डोमेन निकालें तो ऐसे केस में सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे gx का। एज्यूम कि इसका डोमेन d1 है और हम ये मान लेते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन d2 है। तो सबसे पहला काम हमें यह करना पड़ेगा, इंडिविजुअली इन दोनों फंक्शंस का डोमेन हमें निकालना पड़ेगा। अगर इस पहला फंक्शन का डोमेन d1 है एंड द डोमेन ऑफ द सेकंड फंक्शन इज d2, तो ऐसे केस में अगर इस पूरे फंक्शन f की बात करें तो इसका डोमेन हो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2। मतलब अगर आपको g और h का अगर इसके बीच में एडिशन का साइन है और अगर हमें इस पूरे का डोमेन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले g ऑफ x का डोमेन निकालेंगे, फिर h ऑफ x का डोमेन निकालेंगे और दोनों के डोमेन में से जो कॉमन वैल्यूज होगा x का वो लेंगे। दैट विल बिकम द डोमेन ऑफ दिस एंटायर फंक्शन। सेम अप्लाइज, यदि यहां पर इन दोनों के बीच में माइनस का साइन भी हो तो भी तरीका सेम रहेगा। इन केस अगर g और h के बीच में अगर प्रोडक्ट का साइन होगा तो भी तरीका सेम रहेगा। लेकिन यदि डिवीजन रहेगा तो d1 इंटरसेक्शन d2 तो रहेगा, लेकिन हमें ऐसे केसेस में उन वैल्यूज को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा जिसपे जो सेकंड फंक्शन है h का वैल्यू 0 के इक्वल होगा।
वो आपको D1 इंटरसेक्शन D2 निकालने के बाद वो वैल्यूज आपको फाइनली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सो दिस बिकम्स द थर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन डोमेन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx equals 4 minus x plus 1 by रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा यहां पे जो फंक्शन f है दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू फंक्शंस। यहां पे जो फंक्शन है हमारा ये इनफैक्ट दो फंक्शन का सम के फॉर्म में दे रखा है और हमें एंटायर फंक्शन f का डोमेन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को g ले लेते हैं। लेट अस assume that this is function g and this is function h। अब हम दोनों फंक्शन g और h का डोमेन इंडिविजुअली निकालेंगे। अगर हम बात करें g ऑफ x का, तो g ऑफ x हमारा है 4 माइनस एक्स विद इन स्क्वायर रूट। और चूंकि इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है, तो इस g ऑफ x को डिफाइन होने के लिए जरूरी ये है कि 4 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसका मतलब हो गया कि x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4। Let us name this as first. This is your domain D1. अब हम सिमिलर प्रोसेस रिपीट करेंगे h of x के लिए। ये हमारा फंक्शन h of x है। यहां पे इसका वर्किंग शुरू करते हैं। h of x is equal to 1 by रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। देखने वाली बात है कि यदि हम h फंक्शन की बात करते हैं, यहां दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, यानी दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो ये p बाई क्यू फॉर्म में है, यानी ये पूरा चीज जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर यहां पर जो इन्वॉल्व है दैट इज स्क्वायर रूट, हमें स्क्वायर रूट को भी देखना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। यानी अगर इन सभी को क्लब करते हैं, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यदि इसका वैल्यू इक्वल टू 0 ले लेंगे तो इस पूरे चीज का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 एंड 1 डिवाइडेड बाय 0 बिकम्स अनडिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि एनी हाउ x स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 0 से बड़ा ही लेना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी x का वैल्यू 1 से बड़ा हो या फिर x का वैल्यू माइनस 1 से छोटा। ये हमारा डोमेन ऑफ h आ गया। तो हमने इन दोनों फंक्शंस g और h दोनों का इंडिविजुअली हमने डोमेन निकाला। अब लेकिन हमें निकालना था डोमेन ऑफ द फंक्शन f। नाउ लेट अस सी हम कैसे करते हैं। हमारा जो डोमेन है दोनों का, उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये तरीका आप लोग सीख लेंगे और समझ लेंगे। सबसे पहला काम ये है कि जितने भी ये जो वैल्यूज आए हैं क्रिटिकल वैल्यूज, इनको नंबर लाइन पर मार्क करेंगे। -1 यहां पे, 1 यहां पर और 4 यहां पे। अब आपको करना क्या है, D1 एंड D2 का इंटरसेक्शन लेना है। जब भी इंटरसेक्शन लेंगे तो ऊपर और नीचे आप लोग को नंबर लाइन को यूज करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे, और के लिए सेम साइड ऑफ द नंबर लाइन। मतलब क्या हुआ, पहले D1 की बात करेंगे, उसके लिए x का वैल्यू 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। तो चूंकि 4 इंक्लूडेड है, इसीलिए यहां पे डार्क सर्कल और इस पार्ट को हमने कवर कर दिया। मतलब D1 आपका क्या हुआ, ऑल द नंबर्स व्हिच आर लेस देन और इक्वल टू 4। हम यहां पे बात करते हैं, ये हो गया आपका D1। अब आते हैं D2 के लिए। D2 में x का वैल्यू 1 से बड़ा या -1 से छोटा, और का साइन है, तो ये दोनों जो है हम नंबर लाइन का सेम पार्ट में लेंगे। मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी इस पार्ट में आ गया, या फिर x का वैल्यू -1 से छोटा, यानी इस पार्ट में। यानी अब आपको करना क्या है, D1 और D2 में कॉमन क्या पार्ट आ रहा है ये देखेंगे। आप देख सकते हैं कि -1 से छोटा ये पार्ट कॉमन आ रहा है, और इससे बड़ा ये पार्ट भी कॉमन आ रहा है। कहां तक, 4 तक। यानी यदि हम बात करें पूरा फंक्शन f का, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल द नंबर्स लेस देन -1, जहां -1 इंक्लूडेड नहीं है, यानी -1 माइनस इंफिनिटी से -1 नॉट इंक्लूडेड, या फिर x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए लेकिन सिर्फ 4 तक रहना चाहिए, यानी 1 से लेकर के 4 तक। अब ये ध्यान देना है
कि 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए दिस साइड ओपन इंटरवल, लेकिन 4 इंक्लूडेड है, सो दैट इज व्हाई क्लोज दिस साइड। यानी दिस कंप्लीट्स द डोमेन ऑफ दिस एंटायर फंक्शन। यानी हमने कई तरह का सिचुएशन लिया जिसमें हमने ये भी देखा कि दो फंक्शन है, उसके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन यदि इन्वॉल्व हो, तो ऐसे केसेस में हम एंटायर फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। Next is find the domain of fx equal to 1 by log 1 minus x to the base 10 plus root under x plus 2. More or less ये क्वेश्चन भी प्रीवियस वाला क्वेश्चन से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर लॉग फंक्शन इन्वॉल्व हो गया। अब यहां पे देखेंगे सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। हम इस फंक्शन को g ले लेते हैं और इस फंक्शन को h ले लेते हैं। h का डोमेन निकालना बहुत आसान है, हमें मेन फोकस करना है फंक्शन g का डोमेन। फंक्शन g की अगर हम बात करें, g किस फॉर्म में दे रखा है, 1 बाय log 1 माइनस x टू द बेस 10। यहां पे क्या क्या पैरामीटर्स है, पहले तो डिनोमिनेटर देखना है, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और इस लॉग को देखना है। लॉग इज आल्सो डिफाइंड व्हेनेवर दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी पहले हमें देखना है कि 1 माइनस x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, यानी 1 मस्ट बी ग्रेटर देन x, और इसका मतलब हो गया x का वैल्यू 1 से छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि x का वैल्यू 1 होगा तो ऐसे केस में log 1 minus 1 दैट इज नॉट डिफाइंड, और यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, एंड log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज। पहला चीज ये हो गया। अब आगे हमें ये भी देखना है कि log यहां पर इन्वॉल्व है। log का वैल्यू, लॉगरिथम का वैल्यू 0 कब होता है? हमें पता है कि लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है, इस पूरे चीज का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये 0 हो गया तो ये एंटायर चीज जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन ये 0 होगा कब? जब इसका वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि log 1 का ही वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब हो गया कि माइनस x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मींस x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि यदि x का वैल्यू 0 के इक्वल हो गया तो यहां पे log 1 आ जाएगा और log 1 का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज 2। यानी यदि हम बात करें डोमेन ऑफ g का, तो डोमेन ऑफ g हो जाएगा ऑल द वैल्यूज ऑफ x which are less than 1 but at the same time it must not be equal to 0। यानी क्या हो गया इसका वैल्यू? माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1 तक, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, और उसमें 0 भी हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन g। अब हम वापस आ जाते हैं फंक्शन h के ऊपर। फंक्शन h की बात करते हैं तो फंक्शन h किस फॉर्म का है? ये स्क्वायर रूट के अंदर एक एक्सप्रेशन है, h of x is equal to x plus 2 within square root, और h of x को डिफाइन होने के लिए ऑब्वियसली x plus 2 का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x must be greater than or equal to -2। ये हमारा डोमेन हो गया h का। लेट अस assume that this is d2 and this is your d1। अब हमें फाइनली चूंकि इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस का जो डोमेन है उसका इंटरसेक्शन पार्ट ले लेंगे, दैट विल बिकम द डोमेन ऑफ द एंटायर फंक्शन f। तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट आगे करते हैं। नंबर लाइन को यूज करेंगे हम। नंबर लाइन पर हमने मार्क कर दिया -2, 1 और 0, स्मॉलेस्ट वन बीइंग -2, देन विल टेक 0 एंड देन 1। हम यदि डोमेन ऑफ g की बात करते हैं, जिसको हमने d1 लिया, तो ये क्या था? माइनस इंफिनिटी से 1, जिसमें 0 एक्सक्लूडेड था। दिस इज
द डोमेन ऑफ द फंक्शन g। अब अगर हम d2 की बात करेंगे तो यहां पे x का वैल्यू -2 से बड़ा, x का वैल्यू -2 से बड़ा, जिसमें -2 भी इंक्लूडेड है, यानी इस पार्ट। अब हमें कॉमन पार्ट देखना है इन दोनों फंक्शन का। अगर हम कॉमन ले, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन f, दैट इज व्हाट, -2 से लेकर के 1 तक, -2 से लेकर के 1 तक, 1 तक 1 इंक्लूडेड नहीं है, -2 इंक्लूडेड है, लेकिन फिर 0 इज नॉट कॉमन, यानी इसमें से हम 0 एक्सक्लूड करेंगे। सो दैट बिकम्स डोमेन ऑफ द एंटायर फंक्शन f एंड दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आ गया आप लोग को। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। Find the domain of 1 by greatest integer x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -6 होल विद इन स्क्वायर रूट। ये हमारा फंक्शन है और हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए कहा गया है। Over here this sign stands for greatest integer function, and by this time it is assumed that you must be through with the properties of greatest integer function। greatest integer function वगैरह क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने, किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग जा करके हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में है। दो पैरामीटर्स है, p by q फॉर्म पहला, दूसरा स्क्वायर रूट। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला पैरामीटर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हमने यहां पर, चूंकि एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका वैल्यू ऐसे तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन हमने डायरेक्टली यहां पर 0 को एक्सक्लूड कर दिया सॉल्यूशन से, क्योंकि यदि इस पूरी चीज का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया, देन एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर रूट इफ दैट इज 0, तो इसका मतलब 1/0 फॉर्म हो जाएगा, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें x का वैल्यू ऐसे लेना है ताकि इस पूरी चीज का जो वैल्यू है दैट मस्ट बी मेंटेन ग्रेटर देन 0। अब ये क्लियरली एक क्वाड्रेटिक आ गया इन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक फर्स्ट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट लगा के हमने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। सो वी वांट दिस टू बी ग्रेटर देन 0। नाउ टेकिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर x कॉमन, उससे हमारे पास आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 विद इन ब्रैकेट, और इसमें से 2 हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब इसके आगे यहां पे आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x +2, एक फैक्टर ये बन गया, दूसरा फैक्टर बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे, जो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग वेवी कर्व मेथड, ये आप लोग उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अब हम वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे इन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। वेवी कर्व मेथड के लिए जैसे कि आप लोग को पता है कि क्रिटिकल वैल्यूज पहले निकालेंगे। इस केस में क्रिटिकल वैल्यूज आ गया -2 and 3। सो लेट अस लोकेट दिस पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, और यहां पे इन दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, दोनों फैक्टर का एक्सपोनेंट है 1 and 1, जो कि ऑड है, इसीलिए सबसे पहले इसके ऊपर जाएगा। फिर चूंकि इसका पावर जो है दैट इज 1, दैट इज ऑड, इसीलिए इट विल चेंज द साइन। फिर यहां पे फिर से ऑड है, इसलिए फिर से साइन चेंज हो गया। हमने बता रखा है कि जो भी पार्ट कर्व का इस लाइन से ऊपर लाई करेगा उसके लिए पॉजिटिव, और यहां पे नेगेटिव। आपको वो वैल्यू ढूंढना है जिसके लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ऑब्वियसली या तो ये रेंज या फिर ये रेंज। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू है दैट मस्ट बी लेस देन -2, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 3। दिस आर द टू पॉसिबिलिटीज। स्टूडेंट्स बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जब भी आप एंड और इन दोनों ऑपरेटर्स को यूज करते हैं।
यहां पे या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन -2। अब ये किस वैल्यू के लिए होगा, ये जरा ध्यान से देखेंगे, नंबर लाइन की हेल्प से हम एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड सो ऑन। यदि आप चाहते हैं कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x का वैल्यू -2 से छोटा है या छोटा रहे, तो उसके लिए आपको जो वैल्यूज लेना होगा वो इस साइड लेना होगा। यानी कोई भी नंबर जो -2 से छोटा होगा उन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑब्वियसली वो -2 से छोटा होगा। इसका मतलब इसके जस्ट बाद हम लिख सकते हैं इंप्लाइज, इसके लिए x का जो वैल्यू है दैट मस्ट बी लेस देन -2 और एल्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा होने का मतलब यह है कि 3 से x का वैल्यू बड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, यहां लिख देते हैं x मस्ट बी ग्रेटर देन 3, क्योंकि जैसे ही आप ये लिखते हैं कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 3 देन इट आल्सो इंक्लूड्स द नंबर लाइक 3.1, 3.2, 3.3 एटसेट्रा, और उन सभी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू वापस 3 हो जाएगा। जबकि आपको वो वैल्यू लेना है जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 3। इसका मतलब ऑब्वियसली ये तभी पॉसिबल है जब आप x का वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा लेते हैं। सो x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यानी अब हम देखते हैं फाइनल रिजल्ट पे, x का वैल्यू या तो -2 से छोटा होना चाहिए या फिर 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। यानी फाइनल आपका जो डोमेन हो गया फंक्शन का वो हो गया -2 से छोटा, यानी -∞ से -2 excluded both these numbers, or else x का वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए। So this completes the domain of the function and hence this is the final answer. ऐसे कई क्वेश्चंस डोमेन पर बेस किए जा सकते थे। ये कुछ बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस थे जिनसे आपको डोमेन का मतलब और अलग अलग जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, उनका डोमेन, और यदि कोई फंक्शन 2 या 2 से अधिक फंक्शन का सम या डिफरेंस के फॉर्म में हो तो ऐसे केसेस में डोमेन कैसे निकालते हैं, यह आज आप लोग को इस वीडियो से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे के वीडियोस में हम रेंज भी बताएंगे आप लोग को, तो आप लोग वीडियो देखते रहें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।